क्यों ना असर लगे? क्योंकि उन्होंने सदगति पाने के लिए ही, कल्याण पाने के लिए ही, उद्धार पाने के लिए ही उन्होंने अपने पुत्र देवबाहु को राजपाट सौंप कर तीर्थ यात्रा की है। उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर के उस योगी को देखा और देखने के बाद अपना विचार व्यक्त करते हैं, क्या मैंने जीवन में जो इतना इतना तीर्थ व्रत किया, यज्ञ हवन किया, दान पुण्य किया, क्या इससे मेरी सदगति नहीं हो सकती? क्या इससे मेरा उद्धार नहीं हो सकता? क्या इससे मेरा कल्याण नहीं हो सकता? तो योगी ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। दुविधा वाली बात आ गई, नहीं आती दुविधा वाली बात। खेत में मकई लगा है लेकिन फसल आएगा कि नहीं आएगा, कहा नहीं जा सकता। तो क्यों? हम लोगों के मन में होता है, यहाँ पे जितने जानमानस बैठे हुए हैं, प्राय हम लोगों के मन में होता है तीर्थ व्रत कर लेंगे, यज्ञ हवन कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, हमारी सदगति, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी भावना से भावित होकर करते भी हैं। लेकिन संत कबीर साहब ने यूं कहा भी दिया कि कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, जब लग संत न सेवई तब लग करे न काम। अरे तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिला अनंत फल, कहे कबीर। आप करोड़ों तीर्थ में चले जाओ, आप करोड़ों मठ मंदिर में जाके पूजा कर लो, यज्ञ हवन कर लो, दान पुण्य कर लो, लेकिन अगर जीवन में आपने संतों की सेवा नहीं की ना, तो आपका कल्याण होना असंभव है, संभव नहीं है। आपके कल्याण में संशय लगा हुआ है। आप बहुत तीर्थ में चले जाओ, बहुत धाम में चले जाओ, लेकिन जब तक कि आपको संत का दर्शन नहीं होगा ना, तब तक आपके जीवन में जो आपके धर्मशास्त्र में पुरुषार्थ और परम पुरुषार्थ का विवेचन किया गया है, और धर्म काम ये तीन को पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया है, और मोक्ष को परम पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया है। अर्थ धर्म काम ये तीन पुरुषार्थ है, और मोक्ष को परम पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया है। इन चारों में से एक की भी प्राप्ति होने वाली नहीं। आत्मा ज्ञान होता है, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार ले। जब तक कि सत्संग में नहीं आएंगे ना, तब तक हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करने से हमारी सदगति होगी, ये कहा नहीं जा सकता। बहुतों के मन में होता, समय अभाव, मेरे पास दो मिनट समय बचे हुए। हालांकि प्रोफेसर साहब ने मुझे बहुत ज्यादा समय दिया, फिर भी समय थोड़ा कम पड़ गया, वो 2 मिनट और सुन लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की है। अब हम लोगों के मन में होता है कि संत का दर्शन करने में, संत के दर्शन से पुण्य की ही प्राप्ति होती है। ये आपके विचार पे निर्भर करता है।